बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला चैप्टर है एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी। हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में इम्कान के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे एहतिमाल, यकीनन, गालिबन, करीब करीब, नामुमकिन, 50-50 वगैरह। मुस्तकबिल में इम्कानात से मुताल्लिक कुछ बयान, जैसे हम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं गालिबन आज बारिश होगी, या फिर महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, शायद या यकीनन मैं क्लास में अव्वल आऊँगी, बच्चों को वक्त पर पोलियो डोज दे तो उसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता। कुछ ऐसे बयान होते हैं जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं इसी के ताल्लुक़ से। पहला पॉइंट, बेतरतीब तजुर्बात। जिस तजुर्बे से तमाम एहतिमाली नताइज पहले ही से मालूम होते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता, ऐसे तजुर्बे को बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। मिसालें, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, अच्छी तरह खलत मलत करके ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालना। ये तमाम मिसालें बेतरतीब तजुर्बात की हैं। सेकेंड पॉइंट है महासिल। बेतरतीब तजुर्बा से हासिल होने वाले नताइज को महासिल कहते हैं। जैसे मसलन, एक सिक्का उछालने पर दो ही महासिल चित या पट हासिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक सिक्का है, हमने इसे उछाला तो या तो हमें चित मिलेगा या फिर हमें यहाँ पर पट हासिल होता है। उसी तरीके से एक पासा फेंकने पर 6 मुमकिना महासिलात, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ऊपरी रुखों पर नुक्ते की तादाद में हासिल होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए, ये एक पासा है, इसमें है ऊपरी रुखों पर जो आने वाला है, हम लूडो वगैरह खेलते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने इसे फेंका तो हमें जो यहाँ पर हासिलात हो गए, 1 आएगा, 6 आएगा, हासिल होता है, हमें 5 हासिल होता है। तो इस तरीके से ये जो तमाम हासिलात हमें हासिल होते हैं, टोटल सतह 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 नताइज हमें यहाँ पर मिलते हैं, हासिलात हासिल होते हैं एक पासा फेंकने पर। उसी तरीके से अगला है, ताश के खेल में पत्तों को मुनासिब तरीके से खलत मलत करके एक पत्ता निकालने पर 52 महासिल हासिल होते हैं। ताश के पत्तों की एक गड्डी मैंने यहाँ समझाने के लिए लिया है। ये है ताश के पत्ते, इसमें कुल 52 महासिल होते हैं। पत्तों की तादाद कुल होती है 52 पत्ते। ध्यान दीजिए, इसमें 26 स्याह पत्ते होते हैं और 26 सुर्ख पत्ते। यहाँ मैंने इसको पहले से ही यहाँ अलग करके रखा हुआ है। ये 26 तादाद है स्याह पत्तों की, उसी तरीके से ये 26 तादाद होती है सुर्ख पत्तों की। ध्यान दीजिए, इन पत्तों को हम ध्यान देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो टोटल ये 26 पत्ते स्याह पत्ते हो गए। उसी तरीके से ये है सुर्ख पत्ते, इनके भी हम काउंटिंग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये भी टोटल हमें पत्ते हासिल हो गए 26। अब ध्यान दीजिए, 26 स्याह पत्ते में से 13 हुक्म के पत्ते होते हैं और 13 चिड़िया के पत्ते। हुक्म के पत्ते अलामत इस तरीके से होती है। ध्यान दीजिए, ये अलामत है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
ये पत्ते हमें हासिल हो गए हुक्म के पत्ते, इसे हम रख लेते हैं साइड में। अब उसके बाद में है सियाह पत्तों में ही 13 चिड़िया के पत्ते। अलामत ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पत्ते हमें हासिल हो गए चिड़िया के पत्ते। अब जो हमने 26 सुर्ख पत्ते लिया था, इसमें से 13 ईंट के पत्ते होते हैं। ध्यान दीजिए अलामत ईंट के पत्ते की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पत्ते हो गए ईंट के पत्ते। उसी तरीके से 13 पान के पत्ते होते हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से 13 पत्तों के हमने 4 सेट हासिल किए। आप ध्यान दीजिए, हर सेट में बादशाह, रानी, गुलाम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 का एक, इस तरह 13 पत्ते होते हैं। कोई भी एक सेट, जैसे हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया, ध्यान दीजिए, हर सेट में बादशाह, रानी, गुलाम, बादशाह, इसके बाद में रानी, गुलाम, 10 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 2 के बाद में ये जो पत्ता होता है, ये पत्ता कहलाता है 1 का पत्ता। इस तरीके से हर एक सेट में हमें इस तरीके से 13 पत्ते हासिल होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सेट में बादशाह, रानी, गुलाम, इन्हें तस्वीरी पत्ते कहते हैं। जैसे यहाँ पर बादशाह, रानी, गुलाम, मतलब एक सेट में हमने 3 तस्वीरी पत्ते हासिल किए। इस तरीके से हमारे पास में टोटल कितने सेट हैं? 4 सेट। तो हर एक सेट में हमें ये 3 तस्वीरी पत्ते हासिल हो गए। अब एक गड्ढे में हमें टोटल, चूंकि हमारे पास में 4 सेट होते हैं, इसलिए एक गड्ढे में बादशाह के 4, रानी के 4 और गुलाम के 4, इस तरह कुल 12 तस्वीरी पत्ते हासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, मशकी सेट 5.1। पहला सवाल, झैल के तजुर्बात में हर एक से मुताल्लिक कितने इम्कानात हैं? पहला, वनिता को महाराष्ट्र में झैल के काबिल-ए-दीद मुकामात की मालूमात है। इसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली हैं। अजंता, महाबलेश्वर, रोनार झील, ताड़ोबा चिड़ियाघर, आबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमने कितने इम्कानात है ये लिखने का है। ध्यान दीजिए, वनिता महाराष्ट्र के टोटल जो मुकामात हैं, महाराष्ट्र के इन 8 मुकामात में से कोई एक मुकाम पर तफरी के लिए जा सकती है। इसलिए उसके पास 8 इम्कानात है। दूसरा, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बा के तरीके से मुंतखब करना है। ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करने के लिए हमारे पास में 7 इम्कानात होंगे। इसलिए हम लिखेंगे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करने के लिए 7 इम्कानात हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। हमने अभी देखा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। किसी एक पत्ते को बेतरतीब तजुर्बे से या बेतरतीब तरीके से निकालने के 52 इम्कानात हैं। नेक्स्ट, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। ध्यान दीजिए, 10 से 20 तक लिखे हुए आदाद 10, 11, 12 से लेके पूरा 20 तक, यानी टोटल आदाद यहाँ पर 11 है, यानी 11 कार्ड है। तो हम लिखेंगे 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए कुल कार्ड 11 हैं। इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकालने के 11 इम्कानात हैं। अल्लाह हाफिज।